मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर। बात करते हैं कि ग्रहों का जो बदलाव और खास करके बहुत सारे ग्रहों का एक साथ बदलाव हो रहा हो और ये भी वक्रीय हो रहा हो, यानी आपके बड़े ऐसे प्लेनेट जिसके ऊपर बहुत सारी चीजों का दरोमदार होता है। 4 ग्रह वक्रीय होने जा रहे हैं और 4 में भी अगर राहु केतु को जोड़ देते हैं जो वक्रीय ही रहते हैं। 6 प्लेनेट 6 ग्रह वक्रीय होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल की जिंदगी हो जाती है। भारत की कुंडली के हिसाब से हम चलते हैं, क्योंकि इस समय जितना भी संकट आया हुआ है ये भारत को लेकर के हम लोग ज्यादा अटेंटिव हैं, हमारे देश को लेकर के ज्यादा चौकन्ने रहना चाहते हैं, ताकि क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ना वो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन पूरे भारत के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। कुल 9 ग्रह है। 9 ग्रहों में भी 2 ग्रह शेडो प्लैनेट्स है, जैसे राहु और केतु। ये पीछे 7 प्लैनेट, और 7 प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं तो 2 प्लैनेट चंद्रमा और सूर्य ये कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं। फिर पीछे बचते हैं आपके बुध, गुरु और आपका मंगल बच गया, आपके शनि है, शुक्र महाराज हो गए, तो सारे मिलाकर के 5 ग्रह मुख्य हो गए आपके। उनमें से भी अगर 4 ग्रह वक्रीय हो जाए, यानी मार्गी होते होते 4 ग्रह आपके वक्रीय हो जाए, तो सोचिए कैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। जून के अंदर ये बड़ी अजब सी सिचुएशन बन रही है। ये ग्रहों का संयोग बिल्कुल अटपटा सा बन रहा है। राहु केतु के अलावा 4 ग्रह उल्टी चाल में होंगे, और इसी बीच अगर हम बात करते हैं तो काल सर्प योग का प्रभाव भी रहेगा। ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वक्रीय ग्रह शुभ स्थिति नहीं देते हैं, यानी शुभ फल में कमी हो जाती है वक्रीय चाल में। और 4 ग्रहों का एक साथ उल्टी चाल में चलना, तो सोचिए क्या संयोग लेकर के आ सकता है ऐसी सिचुएशन। ना घुमाते हुए मैं सीधी बात पर तर्क पर आती हूँ कि 11 मई को शनि 9:27 को अपनी ही राशि में, मकर राशि में वक्रीय हो जाएंगे, और 13 मई को शुक्र 12:12 पर वक्रीय होंगे। 14 मई को बृहस्पति यानी गुरु महाराज शाम को 7:58 पर वक्रीय हो जाएंगे, और इसके अलावा 18 जून को बुध सुबह 10:25 पर उल्टी चाल चलने लगेंगे। यानी कुल मिलाकर के 18 जून से लेकर के 24 जून तक बीच का जो समय है, इसमें 6 प्लैनेट वक्रीय, यानी राहु और केतु शैडो प्लैनेट मिलाकर के 4 मुख्य ग्रह वक्रीय हो रहे हैं। 15 जुलाई के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से काल सर्प दोष भी बन रहा है, परस्पर बन रहा है। चिंता के विषय की बात होती है ये, क्योंकि इतने ग्रहों का वक्रीय चाल चलना अच्छा नहीं माना जाता है, कष्टदायी होता है, घटनाओं को अंजाम देता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति विशेष से मैं यही कहूंगी कि आप पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य, पूजा की ओर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दीजिए, गलत नेगेटिव विचार अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि जैसा हम ऑरा क्रिएट करते हैं, नेगेटिव सोच करते हैं, तो नेगेटिव सराउंडिंग ऑरा बनना लगता है। तो ऐसे में जरूरत होती है अच्छे थॉट्स की, अच्छे विजन्स की, अच्छी बातें करने की, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ने की, प्लस धर्म कर्म के कार्यों के अलावा पूजा पाठ नियमित करने की। भारत की कुंडली के हिसाब से देखते हैं और 9वें और 10वें भाव की स्वामी है, योग कारक भी है शनि। 11 मई से 29 सितंबर तक मकर राशि में वक्रीय रहेंगे। भारत की कुंडली के 9वें भाव में शनि आने से चुनौतियां, नए कानून के ऊपर नीतियां, ये सब बनाई जा सकती है। हमारी न्यायिक यानी हमारा कानून, ये व्यवस्था, उसमें काफी सारी नीतियों में बदलाव आ सकता है।
शुक्र भारत की कुंडली में पहले और छठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र 13 मई से 24 जून तक राशि में वक्रीय रहेंगे। भारत की कुंडली के पहले भाव में स्थित है और इसकी जो अवधि है, इसके दौरान ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर बड़े लेवल के फैसले लिए जा सकते हैं। उद्योग जगत को लेकर दोबारा से एक रिकंस्ट्रक्ट, जिसे हम कहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने की और रुझान किया जा सकता है। 14 मई से 13 सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि में रहने से भारत के घर में, या यूं कह सकते हैं हम कि भारत के घर में स्थित है। और परियोजनाएं की बात करते हैं कि इससे क्षमता बढ़ेगी। आपके जो अधूरे काम हैं, वो बहुत पेंडिंग होते जा रहे थे, उन कार्यों की ओर थोड़ा सा रुझान बढ़ सकता है। यानी जो कुछ चीजें बिल्कुल डूब चुकी थी, डेड, आपको लगता है डेड कंडीशन में, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल एक रॉ लेवल पे चली गई हैं, उनके ऊपर दोबारा कहा जाता है ना कि पुनर्जीवित करना, उसे दोबारा से एक स्ट्रेंथ प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय लेवल के, इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन को लेकर के मजबूती आती है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय। इस समय का जो माहौल देखते हैं तो जनता के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और क्रोध है, अशांति है। बेसिकली हम कहें तो शांत नहीं है मन, हर कोई अशांत है। तो ऐसे में कानून और नीतियों के खिलाफ धार्मिक, जो हमारे जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, उनमें भी असंतोष है। यानी जो धर्म कर्म के कार्य भी करना चाहते हो वो भी संतुष्ट नहीं है। ये ऐसा एटमॉस्फेयर हो चुका है जहां कहीं ना कहीं एक तकलीफदायक माहौल हम कह सकते हैं। बुध की अगर कहीं बात करते हैं तो बुध हमारा व्यापार है, वक्रीय होगा तो सोचिए व्यापार में मंदी आ रही है, यही दिक्कत हो रही है। बहुत सारी चीजें देखिए आप हमारी डाउन हो चुकी हैं, डंप हो चुकी हैं। कुंडली में बुध दूसरे और 5वें भाव के मालिक है। भारत की कुंडली की बात हो रही है जो कि वृष लग्न की है। 18 जून से 12 जुलाई के बीच वृष राशि में रहेंगे, वक्रीय रहेंगे। और भारत की कुंडली के पहले भाव में स्थित इस दौरान जो वायरस की हम बात कर रहे थे कि वायरस की जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बाहर निकल रही है, तो कंट्रोलिंग होती है, इसके ऊपर पूरा कब्जा कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की कंट्रोलिंग आ जाती है। 18 जून से 24 जून के बीच में 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध एक साथ वक्रीय होने से बड़ी ज्यादा सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाते जाते भी कुछ चीजों की ओर रुझान करा सकती है। जो कुछ कानूनी हमारे फैसले जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कड़े फैसले कह सकते हैं। मेडिसिन सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है, दोबारा एक नई नीतियां, एक नई चीजें सामने आ सकती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह हिल चुकी है, इसके बाद जैसे ही मार्गी होने लगेंगे तो चीजें थोड़ी सी कंट्रोलिंग में आने लगेंगी। एक करके जैसे ही प्लेनेट मार्गी होना शुरू होगा, इससे हमारी सिचुएशंस में बदलाव आना शुरू होगा। लेकिन फिलहाल हमें धैर्य की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है, पूजा पाठ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अच्छे रिचुअल्स करने की जरूरत है, नेगेटिव सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत कुछ हर दिन मिलता रहता है तो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, एक दिन अगर हमें कुछ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं मिलता है तो हम एकदम से नेगेटिव होने लगते हैं। इस चीज से आपने बचना है, आपने नेगेटिविटी अपनी सराउंडिंग नहीं होने देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब प्लेनेट की सिचुएशन ऐसी है तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो निकाली है, तो आप नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा और इससे आप थोड़ा सा पॉजिटिव, यानी अगर क्रियाएं ऐसी करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स अपने जीवन में लाते हैं, अच्छे धर्म कर्म के कार्य करते हैं, पूजा पाठ की ओर रुझान करते हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के कोई भी कार्य को करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ का आप स्मरण करते हैं, उनकी ऐसे जो अपने जिस भी आप देवता को मानते हैं उनकी शक्तियों का आह्वान करते हैं, उन शक्तियों को एनर्जाइज करते हैं, तो यकीन मानिए आपका ऑरा तो पॉजिटिव होता है, इसका इम्पैक्ट पूरे पर्यावरण के ऊपर पड़ता है।
तो इसीलिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। बार बार हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए ताकि आप एक बड़ा सहयोग, एक बड़ी भूमिका निभा पाए इस देश को संकट से बाहर निकालने की। एक और मैं वीडियो लेकर के आएंगी जिससे ये ग्रहों का, इतने ग्रहों का वक्रीय होने से व्यक्ति विशेष यानी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जल्दी वो वीडियो लेकर के आऊंगी। उस आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने लाइक करना है, शेयर करना है ताकि आप ये वीडियोज सबको दिखा पाए। हर दिन मैं आपको 6 बजे शाम को जरूर मिलती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आचार्य जीतू सिंह के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव जाती हूँ ताकि आपकी कुंडलियाँ, आपका विश्लेषण मैं कर सकूं। जो मेरी तरफ से सहयोग हो सकता है मैं इसे YouTube के माध्यम से आपको सहयोग देना चाहती हूं ताकि आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण निशुल्क करवा सकें। तो आप हर दिन शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव पर ताकि आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण निशुल्क में करवा सकें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।